बात उस दिन की है जब 22 अक्टूबर 2018 को सबसे बड़ा अशोक का धम्म चक्र भारत के हरियाणा राज्य के टोपरा कलान गांव में स्थापित किया गया। ये देश में 30 फीट ऊंचा अशोक चक्र है। ये चक्र यमुनानगर के टोपरा कलान गांव के अशोक पार्क में स्थापित किया गया है। 6 टन वजन के सुनहरे रंगों से रंगे 24 आरों के अशोक चक्र को 2 क्रेन की मदद से यहाँ स्थापित किया गया। लगभग 30 लाख से अधिक खर्च किए गए इस अशोक चक्र को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़ा चक्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है, इस अशोक चक्र को टोपरा कलान में क्यों स्थापित किया गया? आखिर ऐसी क्या यादें इस जगह से जुड़ी है? इतिहास के पन्नों में एक बात तो दर्ज है, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक टोपरा कलान आए थे और यहाँ के मशहूर अशोक स्तंभ को दिल्ली ले जाया गया था। इसी के स्मरणार्थ में 600 साल बाद टोपरा कलान में दुनिया के सबसे बड़े अशोक चक्र का निर्माण किया गया। ये बात उन बीते दिनों की है जब आज का हरियाणा एक समय में महायाना बौद्ध क्षेत्र था। प्राचीन कुरु प्रदेश आज के अंबाला, दिल्ली और कुरु का वर्तमान हिस्सा था। बौद्ध साहित्य में कुरुक्षेत्र के टोपरा कलान, चेट्टी जैसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों का वर्णन है। कुरुक्षेत्र में अनेक विहार थे और साथ ही हजारों भिक्षु वहां रहते थे। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वर्णन में चेटी के स्तूपों का वर्णन किया है। सम्राट अशोक ने सुंग और चनेटी के पास टोपरा कलान गांव के ऊपर 13 मीटर की पहाड़ी बनाई थी। बलुआ पत्थर का एक स्तंभ जिसकी ऊंचाई लगभग 13 मीटर और 80 से 90 सेंटीमीटर व्यास ऐसा स्तंभ खड़ा किया था। इस स्तंभ पर भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा पाली में धर्मोपदेश है, जिसे धम्म लिपि में अंकित किया है। सन 1356 की बात है जब सुल्तान फिरोज शाह दिल्ली के दौरे पर जाते थे। इसी तरह से एक बार उन्होंने टोपरा में एक सुनहरा स्तंभ देखा और सुल्तान इस स्तंभ को देखकर चकित हो गए। स्तंभ चमकते हुए सोने की तरह चमक रहा था और इसका खास आकर्षण इसलिए था कि इस पर कुछ लिखा गया था जो किसी को नहीं पता था कि वे किस भाषा और लिपि में है। फिरोज शाह स्तंभ पर लिखे शिलालेखों को समझने के लिए उत्सुक था। इसके अर्थ को समझने की बहुत कोशिश की, इसीलिए शिलालेख को पढ़ने के लिए देश से कई विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ के धूर्त पंडितों ने कहा कि टोपरा में जो स्तंभ है वो भीम की लाठी है, जो 5 पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में इस लाठी को यहाँ रखा गया है। तथ्य कुछ और ही था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है। हालांकि फिरोज शाह ने भी इस मामले में कोई तथ्य महसूस नहीं किया, लेकिन स्तंभ की सराहना करते हुए फिरोज शाह ने इस स्तंभ को अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित करने का फैसला किया। टोपरा कलान गांव दिल्ली से 90 कोस दूरी पर है। वहां से स्तंभ को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक सामग्री जमा करने का आदेश दिया गया। इसी तरह से स्तंभ को सभी तरफ से कपास में लपेटा गया ताकि इसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। स्तंभ को उखाड़ने से रोकने के लिए पहले से ही उचित सावधानी बरती गई थी। स्तंभ के पैर में एक विशाल चौकोन चट्टान मिली। जब स्तंभ की खुदाई की गई तब स्तंभ के चारों तरफ बांस और जानवरों की खाल लपेटी गई। हजारों लोगों ने बड़े रस्सियों की मदद से स्तंभ को खींचा और अनेक पहियों वाली गाड़ी पर चढ़ा दिया। 8000 मजदूरों ने गाड़ी खींची और उसे यमुना के किनारे ले जाया गया। यमुना के पात्र में नाव का एक बड़ा बेड़ा बनाया गया, उस पर स्तंभ को चढ़ाया गया और फिरोजाबाद लाया गया। उस स्थान पर खंबे को खड़ा करने में बहुत प्रयास हुए। मजबूत रस्सियों से खंबे के शीर्ष को बांधा गया और जमीन से आधा गज की दूरी पर हजारों लोगों द्वारा उठाया गया। इस प्रकार से स्तंभ को थोड़ा उठाकर आधार को नीचे खिसकाकर खड़ा किया गया था। फिर से इसे एक निर्धारित स्थिति में तय किया जाना चाहिए, इसीलिए चारों ओर तख्तों का निर्माण किया गया। पत्थर और चूने का उपयोग करके स्तंभ की नींव को मजबूत किया गया। अब उस स्तंभ को मीनार के रूप में एक नई धार्मिक पहचान मिल गई थी। फिरोज शाह के जीवन और कल्पना में स्वर्ण स्तंभ का एक बड़ा स्थान बन गया। फिरोज शाह कई घंटों तक उस स्तंभ पर लिखे शिलालेख को देखते रहते। यह उनके लिए एक आकर्षण था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि स्तंभ पर क्या लिखा है, क्योंकि बौद्ध धम्म के पतन के बाद धम्म लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले उस अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप का अभी तक जन्म नहीं हुआ था। सन 1837 तक भारत में कोई भी अशोक के लेखन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि लेखों के लिए प्रयुक्त धम्म लिपि और खरोष्टी लिपि को लोगों ने भुला दिया था। पश्चिमी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने लगभग 450 साल बाद फिरोज शाह के किले पर स्वर्ण स्तंभ पर लिखे लिपि का राज सुलझा दिया। अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए सैकड़ों शिलालेख अवशेष
और स्तंभ मिले हैं। फिरोज शाह द्वारा लाया गया स्वर्ण स्तंभ भारत के महान सम्राट अशोक के स्तंभ के अलावा और कुछ नहीं था। यदि अंग्रेजों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज नहीं की होती तो अशोक स्तंभ को आज भी भीम की लाठी ही कहा जाता। ऐसे अनेक अशोक स्तंभ भारत के साथ दुनिया भर में आज भी खड़े हैं, जो महान सम्राट अशोक की महानता की गवाही देते हैं। आश्चर्य के साथ यह बात निश्चित है कि इस स्थान पर भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा वास्तव किया गया था, इसीलिए सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ निर्माण के स्वरूप में इस जगह को संरक्षित किया गया था। इस संबंध में कुरुक्षेत्र का उल्लेख बौद्ध साहित्य में कम्मन सद्दम यानी कुरु के रूप में किया गया है और यह ज्ञात है कि बुद्ध ने महाशतनिपट्टम सूत्र यानी ध्यान का महत्वपूर्ण सूत्र, मगधिया सूत्र, महानिदान सूत्र, सामंसा सूत्र और अरिवासा सूत्र का उपदेश यही से दिया है।